जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवान भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए या धन चाहिए वह माया देवी की करे, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की करे, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए, जिसे बहुत सारा अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग गमन की इच्छा हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का स्मरण करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों की, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की चाह से लोक माता पृथ्वी और धव यानी आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की इच्छा हो वह वरुण की, जिसे विद्या प्राप्ति करने में आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करना चाहिए। धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरति की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामता के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान नारायण की ही भक्ति करना चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवान के प्रेमी भक्त गणों का संग करे और भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में भगवान की जो लीला कथाएं होती है उससे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह त्रिगुणामयी सागर तरंग मालाओं के थपेड़े मारता है जिससे मन व्याकुल होता है, लेकिन उस ज्ञान से हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रह जाती और केवल मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो वह उनसे प्रेम ना करे। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्णन करने में बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। उनके बीच की वह बात बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। यह बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर भगवान के बारे में, रसमयी लीलाओं के बारे में बातें हो रही है। और राजा परीक्षित तो स्वयं बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। वे बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी भगवान के भक्ति का रस का आनंद लेते थे। सुखदेव जी भी स्वयं जन्म से भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा आवश्यक हुई होगी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान व श्रवण में समय व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त मनुष्य की आयु व्यर्थ ही जाती है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? क्या लोहार की धोखनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु या मनुष्य एक जैसे ही खाते पीते और मैथुन नहीं करते हैं? जिनके कान में
भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी पढ़ी ही नहीं, वह नर, पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता उसके कान बिलवे के समान है। जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक के समान टर टर करने वाली है। उसका या तो रहना अच्छा है, ना तो इस संसार में उपस्थित होना। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह बहुत सारे रेशमी वस्त्रों से या फिर गहनों से, मुकुटों से, रत्नों से सुसज्जित होने पर भी बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वह सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दों के हाथों के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वह मोरों के पंख में बनी हुई आंखों के समान चिन्ह भर है, निरर्थक है। जो पैर चलने की शक्ति रखने पर भी वैसे ही पड़े रहते हैं, वह पेड़ों के समान है, क्योंकि वह भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल पर कभी सिर नहीं चढ़ाया, वह जीता हुआ मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू झलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए उन दोनों के आपस में जो प्रश्नोत्तरी हुई उसका वर्णन कीजिए और उसका संवाद हम लोगों को सुनाइए। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है।